अथ पंचमोध्यायः। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभकारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उसमें चंद्रमा तक गिरने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति। इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए, अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद्देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीमद्देवी भागवत की कथारूपी सुधा के रसिक प्रेमजनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। वक्तृत्व संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथावाचन के पूर्व सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाङ्मयीन मूर्ति स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए
उनसे निरंतर नवारण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लेकर सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धनधान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित है, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है और द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक है, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो परस्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। जो कथाव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेतकुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या, अभागिन तथा मृतवत्सा हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सब त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवारण मंत्र से होम करना चाहिए, अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्रीमय कहा गया है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। सुवर्ण, दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि या रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाशक के उपायों में
भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियाँ सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेतादि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्ति करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण के सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया है। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उसे गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजित है। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है। वे एक अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भलीभांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भलीभांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं। भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः संपूर्णम्। समाप्तिमिदं श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम्। जगदम्ब उदयोस्तु, जगदम्ब उदयोस्तु, जगदम्ब उदयोस्तु।